हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे आवर्त सारणी में ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड के अम्लीय एवं क्षारीय गुण। सबसे पहले देखेंगे वर्ग में। वर्ग मतलब ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ पर इसको वर्ग बोलते हैं। तो वर्ग में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, बढ़ती है। ऊपर से हम नीचे आते हैं आवर्त सारणी में तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। सेकंड है इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। थर्ड पॉइंट है धात्विक गुण बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बड़ा होगा। जब साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति बड़ी होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति किसकी होती है, धातुओं की होती है। धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देती हैं तो वहाँ पर धात्विक गुण बढ़ेगा। और फिर ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड का क्षारीय गुण बढ़ेगा। ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड का क्षारीय गुण यहाँ पर बढ़ जाएगा। इसी प्रकार आवर्त में देखेंगे। आवर्त में मतलब बाईं तरफ से दाईं ओर जाने पर आवर्त सारणी में क्या है, आवर्त। आवर्त में क्या होता है, आवर्त में अगर जाएंगे तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो अधात्विक गुण भी बढ़ेगा। अधात्विक गुण बढ़ेगा। जब अधात्विक गुण बढ़ेगा तो ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड का अम्लीय गुण बढ़ेगा। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड का अम्लीय गुण भी बढ़ेगा। इस तरह हम वर्ग एवं आवर्त में ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड के अम्लीय एवं क्षारीय गुण का मालूम कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देख लेते हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रूबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर पूछा है इसका क्षारीय गुण क्या होगा, क्षारीयता का क्रम बताएं। तो सब हाइड्रोक्साइड हैं, क्योंकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम क्या है, एक वर्ग है। जब ऊपर से नीचे आएंगे क्या होगा, क्षारीय गुण क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा सीजियम का, फिर रूबिडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर सोडियम का, फिर लिथियम का। इसका क्रम ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्षारीय गुण का पता करना है, किसका क्षारीय गुण ज़्यादा है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्षारीय गुण क्या होगा, ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड का बढ़ेगा। तो इस प्रकार ही इसका क्रम हो जाएगा। एग्जाम्पल तीसरा है लिथियम ऑक्साइड, ऑक्साइड का, पोटेशियम ऑक्साइड, रूबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड। इसमें क्षारीयता का क्रम देखेंगे तो बात वही है, ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड का वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्षारीयता का गुण कैसा होता है, बढ़ता है। तो सेम होगा यहाँ पर, इस प्रकार बढ़ता हुआ क्रम लगा देंगे। अगर यहाँ पर अम्लीय गुण की बात करें, अगर अम्लीय गुण पूछेगा तो यहाँ क्रम अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर जब क्षारीय गुण बढ़ रहा है तो अम्लीय गुण घटेगा। यहाँ पर क्रम फिर क्या होगा, इसमें यहाँ पर सीजियम ऑक्साइड का ज़्यादा क्षारीय गुण है, अम्लीय गुण इसका सबसे कम होगा, तो लिथियम ऑक्साइड का अम्लीय गुण सबसे ज़्यादा होगा। इस प्रकार हम ही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या देखेंगे, हाइड्राइड का अम्लीय एवं क्षारीय गुण। आवर्त सारणी में हाइड्राइड का, आवर्त सारणी में हाइड्राइड का अम्लीय एवं क्षारीय गुण का अम्लीय एवं क्षारीय गुण कैसे निकालेंगे, तो इसका
सबसे पहले देखेंगे वर्ग में कैसे पता करेंगे। जब वर्ग में पता करेंगे, यहाँ वर्ग में क्या होता है, जब ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, एटॉमिक रेडियस। पहला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर पहला पॉइंट होगा एटॉमिक रेडियस तो बढ़ेगी। जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो यहाँ पर बंध लंबाई, ध्यान रखना क्या है, बंध लंबाई। बंध लंबाई भी यहाँ पर इंक्रीज होगी। जब बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो यहाँ पर H+ आयन देने की क्षमता बढ़ेगी, या ऐसा भी बोल सकती है एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो यहाँ पर H+ आयन देने की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि धात्विक गुण बढ़ेगा तो H+ आयन देने की, H+ आयन देने की क्षमता क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पर जब क्षमता इंक्रीज होगी तो क्या होगा, H+ आयन देने की क्षमता मतलब हाइड्राइड का अम्लीय गुण बढ़ेगा। जब H+ आयन देगा तो मतलब हाइड्राइड का, यहाँ पर देखो, अम्लीय गुण बढ़ेगा। ये वर्ग की बात हुई। आवर्त की बात करें, यहाँ पर अगर आवर्त में क्या होगा, तो यहाँ पर आवर्त में देखा जाए तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो आध्यात्मिक गुण बढ़ेगा। मतलब आध्यात्मिक गुण बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर आध्यात्मिक गुण बढ़ जाए, आध्यात्मिक गुण बढ़ेगा मतलब हाइड्राइड का अम्लीय गुण बढ़ेगा। आध्यात्मिक गुण का मतलब क्या है, अम्लीय गुण बढ़ेगा, अम्लता बढ़ेगी। हाइड्राइड का अम्लीय गुण क्या होगा, बढ़ेगी। क्योंकि जब धात्विक गुण बढ़ने पर अम्लीय गुण कैसा होता है, बढ़ता है। वहाँ भी बढ़ता है, यहाँ पर भी हाइड्राइड का अम्लीय गुण बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पर ऊपर से नीचे आ रहे हैं वर्ग में तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो H+ आयन आसानी से दे देगा, तो वहाँ पर हाइड्राइड का अम्लीय गुण बढ़ेगा। यहाँ पर आध्यात्मिक गुण बढ़ रहा है तो आध्यात्मिक गुण मतलब अम्लीय गुण यहाँ पर हाइड्राइड का बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या करना है, दोनों केसों में, वर्ग हो चाहे आवर्त हो, दोनों केसों में हाइड्राइड का अम्लीय गुण बढ़ेगा। ये ध्यान रखना है। इसकी एग्जाम्पल करते हैं। HF, HCl, HBr, HI हम पी ब्लॉक में देखेंगे तो यहाँ पर क्या अगर पूछ लिया अम्लीय गुण क्या होगा, अम्लीयता का क्रम बताएं, तो यहाँ पर देख चुके हैं कि वर्ग है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है, हाइड्राइड है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो H+ आयन देने की क्षमता बढ़ेगी, मतलब हाइड्राइड का अम्लीय गुण बढ़ेगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या, हाइड्राइड का अम्लीय गुण बढ़ेगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा HI का हो जाएगा। एग्जाम्पल सेकंड है H2O, H2S, H2SE। यहाँ पर पूछा जाए, यहाँ अम्लीयता का क्रम बताएं, अम्लीयता का क्रम बताएं, तो यहाँ पर देखा जाए ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिरियम। तो यहाँ पर वर्ग आ रहा है तो वर्ग में क्या, ऊपर से नीचे आने पर अम्लीयता का गुण डिक्रीज होगा, तो यहाँ पर बढ़ता हुआ क्रम लगा देंगे। इसी प्रकार अमोनिया NH3, PH3, ASH3 और SbH3। यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन फैमिली है, SbH3। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्षारीयता का क्रम अगर पूछ लिया जाए तो किस प्रकार होगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ चूँकि नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटी, क्या होता था, अम्लता जब वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अम्लता का गुण क्या होता था, इंक्रीज होता था। लेकिन यहाँ पर क्षारीय पूछ रहा है तो यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका अमोनिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्षारीय वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्षारीय गुण डिक्रीज होगा, तो अमोनिया का सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद PH3, इसके बाद ASH3, इसके बाद HbH3 क्षारीय गुण होगा। फोर्थ एग्जाम्पल है NH3H2O, इसके बाद HF। तो यहाँ पर देखा जाए क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये क्या चल रहे हैं, एक है ये आवर्त की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्षारीय गुण पूछ लिया जाए तो यहाँ पर पढ़ लिया हमने, चाहे वर्ग हो या आवर्त हो, हाइड्राइड का अम्लीय गुण दोनों ही केस में बढ़ता है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये आवर्त हो रहा है तो क्षारीय गुण पूछ रहा है तो क्या होगा, घटेगा। तो सबसे ज़्यादा NH3 का हो जाएगा, इसके बाद H2O का, इसके बाद HF। अगर अम्लीय गुण पूछता है तो HF का ज़्यादा होता है, अगर क्षारीय गुण पूछ रहा है तो HF का सबसे कम होगा। चलो इसी का अगर अम्लीय गुण पूछ लिया होता है इसने,
अगर मान लो अम्लीय गुण पूछ लिया होता है इसका, तो चूँकि वर्ग है, सॉरी आवर्त है, तो आवर्त में क्या होता है, हाइड्राइड का अम्लीय गुण इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर इसका क्रम इस प्रकार होता है, क्षारीयता का क्रम इस प्रकार होता है, अम्लीयता का क्रम इस प्रकार होता है। इस प्रकार हमने ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड के अम्लीय एवं क्षारीय गुण आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त में कहाँ घटती हैं और कहाँ पर बढ़ती हैं, और हाइड्राइड का अम्लीय और क्षारीय गुण वर्ग या आवर्त में घटती या बढ़ती हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। थैंक यू फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।